हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स जिसकी हम एक्सरसाइज लेके आए हैं आज 13.2। इसमें टोटल क्वेश्चन है 1 to 6। आपको बोला था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि इस एक्सरसाइज से जो मोड वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अगर मीन आ गया तो मोड आता है, या मोड आ गया तो मीडियन आ गया। इट मीन्स हो गया कि मोड कंपलसरी होता है। ठीक है, तो मोड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर से। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर्स। अलग अलग एज दे रखी है कि 5 to 15 ईयर्स वाले ईयर्स में कितने पेशेंट है, 6 है। ऐसे ही कंटिन्यू अलग अलग दे रखा है। आपको फाइंड करना है मोड। क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। हम प्रीवियस लेक्चर में पहले मीन फाइंड कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए तो मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वहां से इस क्वेश्चंस को मीन भी आता है तो मीन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे मोड। ठीक है, तो मोड क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे कि एक मेन इसकी आइडेंटिटी है वो देखना है कि मोड जो होता है उसको हम शो करेंगे जेड से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस, आपको कुछ नहीं करना, 5 टाइम एफ लिखना है, 2 बार ऊपर और 1 बार 3 बार कितने नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक कोड याद रखना है। कोड क्या है कि 10 102 याद रखना है। 10 102 यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 102। ठीक है, बीच में माइनस लगाना है सबके, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है और इनटू करना है आपको एच से। क्या कहा मैंने कि 2 टाइम एफ ऊपर लिख लेना है, 3 टाइम नीचे लिख लेना है, ऊपर एक कोड याद रखना है। क्या याद रखोगे? 10 102। तो 10 यहाँ लगा दोगे, 102 यहाँ लगा देना, 2 इसका मल्टीप्लाई में कर देना। अब ये चीजें क्या है, आते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन, इसमें याद रखना कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो हो जाएगा क्या आपका F1। ठीक है, ये F1 होता है, इससे ऊपर वाला नंबर F0 और ये F2 होता है। मेन आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन में आपको वर्टिकली शो करना है, ऐसे लिखना है टेबल्स को। 2 टेबल होती है। फिर से मैं आपको फॉर्मूला शो कर देता हूं कि मोड को शो करते हैं जेड से, कि मोड इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू एल प्लस, आपको एफ कितने बार लिखना है? 2 टाइम, और नीचे लिखना है 3 टाइम। यहां लिखना है 10 102, बीच में साइन लगाना है माइनस का, और यहां पर लगाना है 2, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा एच। ठीक है, फॉर्मूला है, वैल्यू देखें। सबसे जो टेबल में सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है हमारा क्या? F1। इससे ऊपर वाला नंबर हो जाएगा F0 और नीचे वाला नंबर हो जाएगा F2। मेन फ्रीक्वेंसी होगी 23। ठीक है, इस टेबल में जो सबसे लोअर लिमिट क्या है? 35, वो होता है L। यहाँ पे क्या है? 35 है। और एज मीन्स कॉमन डिफरेंट, सबका डिफरेंट कितना कितना है? 10 10। 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, टोटल हमारे पास वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक है, टोटल 5 वैल्यू है। देखो एल मीन्स कितना पुट करना है? 35। और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो 23 F1 हो जाएगा। ये ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, मतलब F0 F1 F2 ऐसे नंबर आ जाएंगे। लोअर लिमिट मतलब 35 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंट हो जाएगा इनके बीच का नंबर एच। वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। मोड आपको आसानी से आ जाना होता है। 23 माइनस F0 मीन्स कितना है? 21 बाय 2 इंटू फिर से 23 पुट करेंगे। यहाँ पर F0 मीन्स 21 माइनस F2 मीन्स क्या है? 14। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आएगा एच मीन्स कितना है? डिफरेंट है 10 10 का। 35 एज इट इज चलेगा, इधर माइनस करो कितना बच जाएगा? 2। यहाँ पे कितना होगा? 46 माइनस इन दोनों को प्लस करो तो ये आ जाएगा 35। देखो 4 और 1 5 और 2 और 1 इनटू एच मीन्स 10। 35 एज इट इज रहेगा। देखो 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 इंटू 10 एज इट इज चल रहा है। 46 में 35 माइनस किया तो 11 आया। 35 प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइड में कितना आ रहा है? 11। 35 एज इट इज रहेगा। यहां पर हम करते हैं 20 को डिवाइड किससे करेंगे? 11 से। 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 9। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 8 टाइम जाएगा, 88 आएगा, बचेगा कितना? 2। फिर
यहाँ 0 लगा लेंगे तो 1 आएगा, यानी कि टोटल मिल जाएगा हमें 181। इसको प्लस करोगे तो 36.81, और अप्रोक्स भी कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अप्रोक्स वैल्यू में आता रहेगा। तो आई होप आपको मोड मेथड बहुत सिंपल सी समझ में आई होगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर होगा वो F1 होगा, उससे ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इसकी जो ये जो टेबल है फ्रीक्वेंसी, इसकी मेन लोअर लिमिट अपनी क्या हो जाएगी L, इनके बीच का डिफरेंट कितना कितना है वो हो जाएगा H। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The following data gives the information of the observed lifetime in hours, 225 electrical components। लाइफ टाइम दे रखा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर फाइंड क्या करना है, वही मोड। ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, इनको लिखेंगे हम कैसे, वर्टिकली। फॉर्मूला मोड मीन्स z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L प्लस f बाय 3 टाइम f लिखना है, यहाँ पर लिखना है 10 102, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू में लिखेंगे h। चलो टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 61, ये हो जाएगा F1, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा F2, नीचे वाला ऊपर वाला जो नंबर है वो हो जाएगा क्या, F0, F2, F1 और ये F2। मेन है F1, ऊपर वाला F0 और नीचे F2। इसकी लोअर लिमिट है ये 60, L हो जाएगा। L मीन्स कितना आएगा 60। अब बताओ एज कितना है, यहाँ पर एज कॉमन डिफरेंट है 20। सारी वैल्यू पुट करेंगे वापस से क्वेश्चन में। L मीन्स कितना है 60 प्लस F1 मीन्स 61 माइनस F0 मीन्स कितना, ऊपर वाला नंबर 52। डिवाइड में देखेंगे कि 2 इंटू 61 माइनस F0 मीन्स कितना 52 माइनस F2 मीन्स कितना 38। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू में मल्टीप्लाई में आएगा कितना 20, क्योंकि डिफरेंट कितना कितना है यहाँ पर 20 का डिफरेंट है। 60 एज इट इज रहेगा प्लस एज इट इज रहेगा, ये इससे माइनस करो कितना बच जाएगा 9, 61 माइनस 52 मीन्स 9, डबल मल्टीप्लाई होगा इधर तो कितना आएगा 122। 60 का होता तो 120 होता, लेकिन 1 और जाता है इसलिए 122 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, 8 + 2 ये आ जाएगा 0, और ये 5 और 3 8 और 0 मतलब 8 और 1 90 होगा इंटू 20। 60 एज इट इज रहेगा प्लस एज इट इज रहेगा 9, इनको जो माइनस करेंगे तो बचेगा 32, इंटू में है बाहर 20। 60 प्लस इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, देखो कितने टाइम जाएगा। चाहो तो अगली स्टेप में करना, यहाँ पर एक बार और लिख लें। देखो 2 टाइम करेंगे तो 16 बचेगा, 2 टाइम करेंगे तो 10 बचेगा, फिर 2 टाइम करेंगे तो 5 बचेगा, 2 टाइम करेंगे तो 8 बचेगा। अब नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी कि बचा हुआ 60 प्लस कितना बच रहा है 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 8। 60 एज इट इज रहेगा, 45 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे 8 से, तो 8 5 जा कितना होता है 40, बचेगा कितना 5, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगा देंगे, ये कितने टाइम जाएगा 8 6 जा 48, बचेगा कितना 2, फिर 0 लगाएंगे ये जाएगा 2 टाइम, यानी कि 562, तो 65.62 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। ये था मोड। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। अब इसको सोल्व करके देखेंगे। सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू उठा के रखनी है, बाकी पहले आपका बॉन्ड मार्क्स के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऊपर का माइनस कर लिया, फिर इनको माइनस माइनस को प्लस कर लेना, 122 में से 90 माइनस कर लेंगे 32 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे तो 9 5 जब बचेगा इसका हो जाएगा 45/8 से डिवाइड कर लेना इस नंबर को अलग से। आप एलसीएम लेने ना जाना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए सिर्फ छोटे नंबर से ही करना है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द फॉलोइंग डाटा, फिर से डाटा मिल रहा है और अपने फाइंड करना है। मॉडल मीन्स मोड ही फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहां पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये हो जाएगा F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। ये मेन फ्रीक्वेंसी में हमें ये मिल जाएगा L। डिफरेंट डिफरेंट कितना कितना है, HH का देखो कितना है, 500 का डिफरेंट है। उसके बाद आइडेंटिटी लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस से, ये क्या है, F1, F0 और नीचे हो जाएगा F2। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, F1। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लगाएंगे क्या, H। चलो L मीन्स क्या है हमारे पास 1500 प्लस F1 मीन्स 40 माइनस F0 मीन्स कितना 24, डिवाइड में लिखेंगे 2 इंटू 40 माइनस F0 मीन्स कितना 24 माइनस F2 मीन्स कितना 33, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और H कितना कितना डिफरेंट है यहाँ पे देखो, H हमारे पास हो जाएगा 500 का और L हो गया 1500। ये एज इट इज रहेगा, इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब 16 आ जाएगा। यहाँ पर डबल करो तो 80 माइनस ये दोनों प्लस होंगे, फिर से 4 और 3 7 और यहाँ हो जाएगा 57। बाहर पड़ा है 500, एज इट इज चल रहा, 16 एज इट इज चल रहा है। इसमें से जब माइनस करोगे तो देखो 60 होता तो 20 और 3 कम करना है तो 23 आ जाएगा इंटू 500। ये एज इट इज पड़ा हुआ है, वापस से इनका मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 और 2 जीरो लग जाएगी, डिवाइड करेंगे कितने 23 से। इट मीन्स आपको डिवाइड करना है 8000 को 23 से, तो 8000 एज इट इज रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 23 से। 23 की टेबल हमें पता नहीं होती है, लगभग 20 के नियरेस्ट है, तो फिर देखते हैं। देखो 3 टाइम अगर होता तो 60 होता, 4 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम तो जाएगा, 3 टाइम में कितना होगा 69, 3 3 जा 9 और 2 2 6, यहाँ पर कितना बच रहा है 11, ऊपर से 8 करेंगे 0। आई थिंक ये जाएगा फिर 4 टाइम, देखते हैं 4 टाइम जाता है कि नहीं, तो और उसके आसपास देखो 4 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 3 जा 12, फिर 1 कैरी 4 8 और ये 92 जाएगा बराबर। यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 1, ऊपर से देखो ये 0 8 हो गई थी, अब एक 0 8 कर लेंगे तो ये जाएगा लगभग 23, मतलब देखो 10 टाइम जाता है 230, उसमें से हम कर लेते हैं 46 माइनस 2 टाइम माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10 में से गया 4 बचेगा, यहाँ बचा 12 माइनस 4 कितना बच जाएगा 8 और यहाँ बचा 1 184, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 7 टाइम देखते हैं। 7 टाइम का मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा कितना होगा 21, 2 कैरी और 7 और 2 4, मतलब 7 2 जा 14 और 2 16, मतलब ये जाएगा 161। कितना बच जाएगा ये 19, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, अभी गया था 7 टाइम, मतलब 8 टाइम गया था हमारा 184, कितना बचेगा 6, फिर एक 0 लगा लेंगे तो जाएगा 2 टाइम। इट मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो 5, मतलब 15 प्लस इसको हमने डिवाइड किया तो आया हमारे पास 347.82। हम इसको जब इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 3
2 एज इट इज आएगा, 8 आएगा, 0.74 और 3 इसमें प्लस होगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो हमें यहाँ से जो मोड मिला है वो कितना मिल गया, 1847.82। क्वेश्चन इजी था ये भी, सिर्फ आपको डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पर टीचर दे रखा है कि हर एक स्टूडेंट पर, मतलब 15 से 20 स्टूडेंट पर कितने टीचर है, 3 है। फिर 20 से 25 में 8 है। ऐसा नंबर स्टेट्स अलग अलग दे रखे हैं। हमें फाइंड करना है मोड। एक मीन भी है, एक मोड भी है, लेकिन मीन हम प्रीवियस लेक्चर फाइंड कर चुके हैं, हम सिर्फ ओनली फाइंड करेंगे मोड। चलो वापस से वही कहानी, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ से पुट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0। मैंने आपको कोड बताया कि 10 102 से याद रख लेना है आपको। चलो सबसे बड़ा नंबर क्या है इस टेबल में, ये रहा F1, ऊपर रहेगा F0 और नीचे रहेगा F2। बताओ L क्या होगी, लोअर लिमिट हो जाएगी कितनी, 30। एज कितना कितना डिफरेंट है, 5 का। बस वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है। चलो L मीन्स 30 प्लस F1 मीन्स कितना है, 10 माइनस F0 मीन्स 9 डिवाइड में 2 इंटू 10 माइनस F0 मीन्स 9 माइनस F2 मीन्स 3 इंटू H मीन्स कितना डिफरेंट है सबका, 5। देखो यहाँ पर 5, 20 माइनस 15, 30 एज इट इज रहेगा। बताओ कितना बचेगा यहाँ पर, 1। यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। और यहाँ 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस के नंबर इसलिए प्लस होते हैं, इंटू 5। चलो 30 एज इट इज है, 1 एज इट इज है। यहाँ पर कितना बच रहा है, 8 इंटू 5। तो 30 प्लस 5/8 है। डिवाइड करेंगे हम किसको, 5 को। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो देखो 5 डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, 8 से। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो 8 6 जा 48, बचेगा कितना, 2। फिर 0 लगाएंगे, 2 टाइम जाएगा 16। तो आई थिंक यहाँ तक भी सफिशिएंट है, चाहो तो, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम बचेगा यहाँ पे 4, 0 लगा देंगे 5 टाइम, तो कोई मतलब नहीं है। तो 0.62 को हम प्लस करेंगे 30 के साथ, तो 30 प्लस 62 आंसर आ जाएगा। क्या आ गया, ये मोड। ये भी क्वेश्चन इजी था, सिर्फ वैल्यू चूज करनी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये ध्यान रखना है, उससे उसकी लोअर लिमिट का पता कर लेना है। ये L हो जाएगा, डिफरेंट एज हो जाएगा, और वैल्यू आपके पास F1 F0 F2 आसानी से सोल्व हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन हमने ये इसको टेबल यहीं से शो कर रहे हैं कि देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास क्या है इस बार, F1। ये आ जाएगा F0 और ये आ गया F2। ठीक है, यहां पर L क्या हो जाएगा, 4000, और डिफरेंट डिफरेंट कितना है देखो सबके बीच में, 1000 का। L मीन्स कितना है, 1000, सॉरी H, और L मीन्स कितना है, लोअर लिमिट, और बाकी वैल्यू पड़ी हुई है। फिर फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो L मीन्स कितना है, 4000। फिर F1 मीन्स 18 माइनस F0 मीन्स कितना है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18 माइनस F0 मीन्स कितना है, 4। फिर F2 कितना है, 9। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू कितना कितना डिफरेंट है,
एज मीन्स 1000 का, ये एज इट इज रहेगा, प्लस ए कितना आ जाएगा यहाँ से 14, डबल मल्टीप्लाई होगा तो 36, माइनस करो इन दोनों को, मतलब प्लस होगा ये, तो ये आ जाएगा कितना 13 इंटू 1000। चलो 14 एज इट इज है, माइनस करो, 6 माइनस 3 कितना होगा 3, और यहां करोगे तो 23 इंटू 1000। टोटल मिला के कहानी है कि इन दोनों को फिर से इंटू करेंगे तो 4000 प्लस 14000 हो जाएगा ये, और उसको डिवाइड करेंगे 23 से। चलो डिवाइड करते हैं फिर से, किससे कर रहे हैं 23 से। देखो 140 है, तो पिछली बार 161 गया था 7 टाइम, तो अभी ये कितना टाइम जाना चाहिए, कम से कम 5 टाइम, 6 टाइम देखते हैं। 6 टाइम में होगा, देखो 23 का मल्टीप्लाई 6 से कर लो तो ये हो जाएगा 18 1 और 6 12 प्लस 13 138, ये जाएगा 6 टाइम। चलो 6 टाइम गया तो 138, बचा कितना यहाँ पर 2, ऊपर से 8 किया 0 नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 ऐड कर लेंगे, फिर से एक नंबर ऐड कर लेंगे 0, और ये गया था 184 आया था, याद हो तो, अभी प्रीवियस जस्ट इससे पहले 23 से डिवाइड किया था हमने, तो कितना टाइम गया था 7, देखो 7 8 टाइम गया था, 7 8 टाइम, 8 टाइम, यानी कि 7 से देखते हैं, 7 7 7 3 जा नहीं जा रहा है, चलो 8 से देखते हैं। 8 3 जा कितना आएगा 24 का 4, फिर 8 16 प्लस 2 18, सही है 8 से जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 1616, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, फिर यह जो जाएगा देखो लगभग अप्रोक्स वैल्यू है, तो यहाँ जाएगा 7 टाइम, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम लिखेंगे 138, माइनस करोगे तो आएगा 22, फिर एक 0 लगा लेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम अप्रोक्स, कितना जाएगा 9 टाइम, यानी कि टोटल मिला के आ गया 4000 प्लस 608.69, इन सबको प्लस करोगे तो 4608.69, क्या मिल गया हमें यहाँ से मोड की वैल्यू। सिर्फ 14000 को डिवाइड करना है 23 से, यानी कि आपको 23 2 टाइम आ गया अलग अलग डिवाइड करने के लिए, तो आपको टेबल कम से कम उसको याद रखनी पड़ेगी। चलो आते हैं नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 6, जो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 period each of 3 minutes and the summarized in the table given below. Find mode of data. अलग अलग नंबर ऑफ कार्स है, 0 से 10 10 से 20 ऐसे, और फ्रीक्वेंसी उनकी दे रखी है 7 14 वगैरह, तो हमें फाइंड करना है मोड। फिर आते हैं क्वेश्चन पे मेन की, हमारे पास जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, मेन यहाँ से हो जाएगा L। आपको ऐसे टेबल में शो नहीं करना, ध्यान रखना, आपको अलग से लिखना रहेगा, ठीक है। मतलब अगर हमने इसको लिखने जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले मिलेगा L, L मीन्स कितना है 40, फिर लिखेंगे हम यहाँ से H, H मीन्स कितना आएगा, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट 10 10, फिर लिखेंगे हम यहाँ से मेन फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F0 मीन्स कितना आएगा ये 12, F1 हो जाएगा यहाँ से कितना 20, और F2 हो जाएगा कितना 11। फिर फॉर्मूला लगाएंगे मोड का, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटू H। चलो L मीन्स क्या है देखो 40 प्लस F1 मीन्स कितना है 20 माइनस F0 मीन्स
12 बाई 2 इंटू 20 माइनस F0 मीन्स कितना है 12 और F2 है 11 इंटू H हो गया 10। 40 एज इट इज रहेगा, माइनस करो कितना आ जाएगा 8, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस इन दोनों को फिर से करेंगे प्लस तो आ जाएगा 23 इंटू कितना मिलेगा 10। चलो 40 एज इट इज है, 8 एज इट इज है, यहाँ माइनस करो कितना बच जाएगा